Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 36 and today's diary is Unit number 6 Part C1 plus D Learn plus Write. Part C1 जो है वो भी आपका बुक पे ही होने वाला और D वाला जो है वो भी हम बुक पे ही करेंगे। तो सबसे पहले सब बच्चे जो हैं वो अपने बुक्स खोल लें और साथ में अपनी लेड पेंसिल्स रख लें ताकि आप लोग जो है वो अपना साथ साथ काम कर सकें। कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट इन्वर्टेड कॉमर्स का, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग इन्वर्टेड कॉमर्स वेयर नेसेसरी। उन लोगों ने हमें सेंटेंसेस दिए हैं लेकिन कहीं पे भी कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स यूज नहीं हुए, अब हम लोगों ने वो लगाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस था हमारा डॉक्टर लिविंगस्टोन एक्सप्लोर्ड डार्केस्ट अफ्रीका। अब डार्केस्ट अफ्रीका किसी जगह का नाम है। कल हमने पढ़ा था कि जब किसी जगह का नाम बोला जाता है तो वहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं। तो डार्केस्ट अफ्रीका में हम लोगों ने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो लगाया। दे कांट कम टुमारो शी सेड सैडली। वो कल नहीं आ सकते, उसने उदासी से कहा। अब ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, हमने किसी की बात एज इट इज़ लेके लिख दी है। तो अब ये क्या आएगा, दे कांट कम टुमारो, ये वाला आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स में और टुमारो के बाद पहले आएगा कॉमा और उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। बट हिज कमेंट्स वर नॉट नेसेसरी ही पॉइंटेड आउट। अब ये भी डायरेक्ट स्पीच है, किसी की कही हुई बात एज इट इज़ है तो उसको भी हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा। और जब हम किसी की बात को जब हम लोग लिखते हैं ना तो तब हम एक कॉमा भी लगाते हैं दरमियान में। तो नेसेसरी के बाद पहले कॉमा आएगा फिर इन्वर्टेड कॉमर्स है। हैव यू रेड चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री ही इंक्वायर्ड। चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री जो है वो किसी बुक का नाम है, ठीक है, बुक का नाम है। अब ये डायरेक्ट स्पीच है। अब हम इसमें दोनों तरह के इन्वर्टेड कॉमर्स इस्तेमाल करेंगे। बाहर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए और अंदर हम लोगों ने क्या है, चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री को सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है। और ये क्वेश्चन है इसलिए हम लोग जहाँ पे कॉमा लगा रहे थे सिर्फ वहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एग्जिट इज़ रियली अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ही गोज़ आउट। अब हम लोगों ने एक लफ्ज़ है उसका मतलब बताया है और हमने एक ही सेंटेंस में कोई पॉज लिए बगैर बताया, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी बात को क्लियर करने के लिए कि क्या कहा जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स जो हैं वो यूज़ किए। एग्जिट पहले हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे और फिर ही गोज़ आउट। नेक्स्ट है हमारा एफ, डिड यू शाउट गेट आउट ही शी आस्क्ड। अब दो बातें हैं उसमें, एक तो शाउट है इसलिए इसमें भी हमारा जो है दो काम है एक ही सांस में कहेंगे और उसमें भी जो है डायरेक्ट स्पीच में हम लोग एक डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में पूरे सेंटेंस को रखेंगे और एक चीज़ को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में। डिड से पहले आएगा, शाउट के बाद कॉमा, फिर गेट आउट के बाद के साथ जो है सिंगल हम लोग लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा और गेट आउट के बाद जो है अपोस्ट्रोफी कह रही हूँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी यूज़ होता है तो हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे और फिर हम लोग लास्ट में शी आस्क्ड के बाद फुल स्टॉप। पाल्स वॉज फ्रांसेस। अब ये क्या है, ये कोई कोट है, उसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा और हम लोगों ने बाद में इसके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ही आस्क्ड इन अ वेरी पोश एक्सेंट। अब हम लोग को कैसे पता लगा कि यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि आगे जो है आस्क्ड इस्तेमाल हुआ है। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, यानी कोई सवाल पूछा जा रहा है और ये है अधूरा जुमला है लेकिन एक सवालिया अंदाज में पूछा गया, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया। हम लोग कभी कभी सेंटेंसेज होते हैं उसको इस तरह बोलते हैं कि हम लोगों को वो क्वेश्चन ही पता लगता है कि वो क्वेश्चन ही है। जैसे मैंने अगर कहा कि तुमने खाना खाया, अब तुमने खाना खाया एक मुकम्मल जुमला है, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर मैंने पूछने के अंदाज से जो है वो पता लग जाता है कि वो सवाल है या फिर जवाब है। द माउंटेन लाइन बाय D.H. लॉरेंस इज़ अ फाइन पोइम। फिर माउंटेन लाइन मैंने आपको बताया टाइटल आ गया है पोइम का, वो आएगा इन्वर्टेड कॉमर्स में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में।
और मैंने आपको कहा था कभी भी हम किसी पर्सन का नाम जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते, इसलिए वो नहीं आएगा। अगर हाँ उसका एडजेक्टिव कोई यूज़ हुआ था या उसकी कोई क्वालिटी तो उसको हम लोग करते। वट एवर इट इज़ ही सेड आई इंटेंड टू फाइंड आउट। अब ये देखें, ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन दो हिस्सों में बांट के की गई। पहले वो कुछ बोला, फिर रुका और फिर वो कुछ बोला। वॉट एवर इट इज़ पहले इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और इसके बाद कॉमा आएगा, और फिर बाद में ही सेट के बाद कॉमा आएगा, और नेक्स्ट वाले को हम लोग इन्वर्टेड कॉमास और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप लोग पूरे को जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो और दरमियान में वो चेंजिंग कर लें। ये था हमारा इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास वाले लेक्चर। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को इसकी समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे पार्ट डी। पार्ट डी हमारा क्या है, टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। वर्क विद द क्लासमेट, आस्क 5 क्वेश्चन फ्रॉम द लिस्ट बिलो टू विच योर क्लासमेट कैन गिव आंसर। देन लेट योर क्लासमेट आस्क 5 क्वेश्चन टू विच यू मे गिव आंसर। उन्होंने कहा 5 सवाल आप अपने दोस्त किसी क्लासमेट से पूछें, 5 सवाल वो आपसे पूछे और आप लोग एक दूसरे को जवाब दें। सवाल हमें उन्होंने नेक्स्ट पेज पे दिए हैं। ये रिडल्स हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, यानी पहेलियाँ हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने उसको सॉल्व करना है। When you have finished discuss the last question with all others in class, तो फिर जो एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको आप लोग सब आपस में डिस्कस करेंगे और फिर जो उसका आंसर बताएंगे। मैं आपको आंसर बताती जाऊंगी और आप लोग इसको अपनी आगे आंसर नोट करते जाइएगा। विच पीस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वुड यू मोस्ट लाइक टू ओन। कि कौन सा टेक्नोलॉजी का ऐसे है चीज़ है जो आप लोग सब लोग अपने पास रखना चाहते हैं। और आजकल कौन सी टेक्नोलॉजी है? मोबाइल। कुछ रिडल्स हैं और कुछ वैसे क्वेश्चंस भी हैं। व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द मोबाइल फ़ोन्स। अच्छा, अब उन्होंने हम लोगों को दूसरा जो है क्वेश्चन भी मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कर दिया, इसलिए हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो मोबाइल रखा था। व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मोबाइल फ़ोन? वीक आइज, वीक आई साइट। ठीक है, हम लोग एक ही लिखेंगे क्योंकि हमारा ये ओरल क्वेश्चन होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। वीक आई साइट। विच मॉडर्न इन्विटेशन हैज़ हैड द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन यंग पीपल। अच्छा, वो कौन सी इन्विटेशन है जिसने यंग पीपल पे जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया? कौन सी आजकल चीज़ है जो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है? वो है, एक तो मोबाइल तो है ही है, लेकिन मोबाइल के साथ जो है एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है टेक्नोलॉजी, वो है इंटरनेट। हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी हेल्प पीपल विद देयर हेल्थ। कि टेक्नोलॉजी ने लोगों की कैसे मदद की है अपने लोगों के साथ हेल्प के लिए। इसका आंसर लिखें आप। इसका डी आंसर जो है वो नीचे लिख लें। टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प पीपल with their health by gaining information on internet about their health. Yep. Or people learn exercises from internet to get their health better. इस क्वेश्चन का जो आप आंसर नीचे लिख लें थोड़ा लंबा है, मैं बोलूँगी आप लोग लिखेंगे क्योंकि ये ओरल पार्ट है, इसमें आप लोगों को लिखा हुआ मैं नहीं दिखाऊंगी। People can learn different exercise and learn about different diet plans to make their health better. यानी लोग इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जो है वो क्या पता कर सकते हैं, आप अपने लिए डिफरेंट डाइट प्लान्स लोग देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं जिनसे उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो सकती है। डू न्यू टेक्नोलॉजीज मेक ह्यूमन्स लेज़ी। येस, न्यू टेक्नोलॉजीज मेक ह्यूमन्स लेज़ी। व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज विल देयर बी इन फ्यूचर। कि मुस्तकबिल में किस तरह की टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल होगी, और वो कौन सी है? रोबोटिक टेक्नोलॉजी। ROBOTIC। हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी हेल्प ह्यूमन्स टू मेक थिंग्स। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द ह्यूमन लाइफ वेरी ईजी। People can do different tasks by using different technology या different machines. How has technology helped humans to find out more about the universe? टेक्नोलॉजी ने जो है इंसानों की कैसे मदद की है यूनिवर्स के बारे में जानने में। The world is just only a single click away
फ्रॉम अ पर्सन, यानी वो कैसे है कि आप एक इंटरनेट के थ्रू जो है एक सिंगल क्लिक करेंगे और आप चीज़ों के बारे में जान लेते हैं. पीपल न्यू अबाउट टेक्नोलॉजी थ्रू अ सिंगल क्लिक थ्रू इंटरनेट. कैन टेक्नोलॉजी बी यूज टू सॉल्व वर्ड्स प्रॉब्लम. क्या जो है टेक्नोलॉजी दुनिया के मसाइल हल करने के लिए जो है इस्तेमाल हो सकती है. येस, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू सॉल्व द वर्ड्स प्रॉब्लम्स. डू ह्यूमन्स यूज़ टेक्नोलॉजी वेल. क्या इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं. नो, ह्यूमन्स आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी वेरी वेल. दे कैन यूज़ इट well and bad both. It depends on humans that how they use it. Are all modern technologies development goods? Yes, but only in that case if you use them accurately and use wisely. सिर्फ उसी सूरत में अच्छी हैं जब आप उसको सही तरीके से और समझदारी से इस्तेमाल करेंगे. आज का लेक्चर हमारा इतना ही. उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है दोबारा से. अल्लाह हाफिज़. 7th क्लास.